तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरिट में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये मेरी जो है छठी क्लास है, भारतीय संविधान जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और आज जो छठी क्लास में अगर बात करते हैं, क्लास नंबर होगी आपकी ये 6। तो यहाँ पे डाल दीजिए क्लास नंबर जो आपकी होगी ये 6 क्लास नंबर है, ठीक है ना। और इसमें बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए अगर बात करते हैं तो मैंने आपको जो है भारत में एक संवैधानिक विकासकरण था, और भारत में संवैधानिक विकासकरण की शुरुआत 2 चरणों में होती है। और वे 2 चरण कौन कौन से हैं? वे 2 चरण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था भारत में संवैधानिक विकासकरण, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा था। संवैधानिक विकासकरण भी मैंने आपको पहले बता दिया था। संवैधानिक विकासकरण की एक वीडियो पहले बनी हुई है, आप उस पर जाकर क्या है आराम से समझ सकते हैं। तो भारत में संवैधानिक विकासकरण हुआ था क्या है 2 चरणों में। एक तो कंपनी के अधीन हुआ था, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकासकरण हुआ था। और दूसरा हुआ था क्राउन के अधीन। किसके? क्राउन के अधीन भारत में, क्राउन के अधीन भारत में संवैधानिक विकासकरण कैसे हुआ? तो इसका जो समय था ये समय 1600 से लेकर और क्या है 1853 तक रहा था। मेरी बात समझ रहे हो? और इसका जो शुरुआत होती है वो होती है 1858। और 1858 में क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम आ जाता है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार अधिनियम क्या है, इसे भारत सरकार अधिनियम क्यों कहा गया, ये इसे क्राउन का शासन क्यों कहा जाता है, या इस एक्ट से क्राउन का शासन या ब्रिटिश महारानी अपने हाथ में क्या है शासन ले लेती है। भारत में जो उपनिवेश है यानी कि जो कॉलोनी बनाई थी अंग्रेजों ने, जिस पर राज कर रही थी कंपनी, भारत के वे क्षेत्र उसे क्या है अपने अंडर में कर लेती है। ऐसा क्यों करती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए अगर बात करते हैं 1858 भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं, अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो आप डाल दीजिए इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये क्यों आया, ठीक है ना। देखिए 1858 से पहले एक एक्ट और आया था 1853, ठीक है ना। 1853 एक्ट और लाया गया। और 1853 एक्ट में क्या हुआ था, ये कहा गया, क्योंकि ये जो सभी जो एक्ट ला रही थी वो ब्रिटिश संसद ला रही थी, और ब्रिटिश संसद ने ये कहा दिया कि क्या है अब जो है कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसकी कोई भी जो है ना आगे जो है सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। जो 20-20 वर्ष के लिए सीमा बढ़ाई जा रही थी वो जो है इस एक्ट के में क्या है समाप्त कर दी गई। अब ये कह दिया कि अब कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 1853 के बाद क्या हुआ, 1857 में एक घटना घट गई, और वो घटना थी क्या है 1857 की क्रांति, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति हुई, और इस क्रांति ने क्या है पूरी क्या है कंपनी को हिला दिया। मेरी बात समझ रहे हो? पूरी कंपनी को हिला दिया। और जैसे ही क्या है कंपनी इस 1857 की क्रांति में हिल गई, और हिलने से क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या, ब्रिटेन संसद में क्या है बहुत जोर शोर से क्या है कंपनी के बारे में क्या है आलोचना होने लगी। और क्या है वहाँ का जो उस टाइम पर जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड पामर्स्टन। मेरी बात समझ रहे हो? तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था पामर्स्टन था, लॉर्ड पामर्स्टन था। और लॉर्ड पामर्स्टन ने यह कहा कि उसने एक विधेयक पास किया, और उसने कहा कि इसका हवाला किसका हवाला देते हुए, कंपनी के दोषपूर्ण व्यवहार का हवाला देते हुए ये कहा कि कंपनी के शासन को अब समाप्त किया जाना चाहिए, और क्या है इसका शासन अब क्राउन के हाथ में आ जाना चाहिए। वो विधेयक पास हुआ, और उस विधेयक के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के शासन को क्या है समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और वो शासन क्या है, क्राउन ने 1858 चार्टर एक्ट के यानी कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या है वो कंपनी के शासन को समाप्त करके अपने हाथ में ले लिया। और उस ये जो है भारत सरकार, अगर क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कंपनी की, और कंपनी जो है मुनाफा ब्रिटेन संसद को या ब्रिटिश सरकार को मुनाफा भी नहीं दे पा रही थी, ठीक है ना। और उस मुनाफे की वजह से क्या है ब्रिटिश संसद ने क्या है उसको पूरा शासन, जो भी भारत में जो शासन कर रही थी कंपनी, उसे अपने हाथ में लेने की क्या है पूरा जो है अनुमति
प्रदान कर दी थी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद में यह है आगे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है इसमें से कि 1858 भारत सरकार अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, इसमें से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसके बारे में हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं। और आपको क्या है एक का क्वेश्चन बताने वाला हूं कि वो किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आज चर्चा करेंगे और चर्चा क्या होगी, तो आज जो है उसके विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो एक का जो है स्टेप टू स्टेप चलते हैं। देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप आराम से नोट्स भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी विशेषताएं लिखवा रहा हूं। तो पहली क्या विशेषता थी, अगर मैं आपको कहता हूं तो पहली क्या विशेषता थी, क्या है इस एक्ट के द्वारा 1858 एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया भाई भारत में। पहला यह बनता है कि अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और कंपनी का शासन किसने ले लिया, अब क्राउन के हाथों में आ गया, सीधा जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब कंपनी से कहा कि आपका शासन, अब जो है आपका जो शासन समाप्त करते हैं भारत में और जो है शासन हम चलाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और प्लस कोर्ट ऑफ कंट्रोलर दोनों को क्या है समाप्त कर दिया। अब ये इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर में क्या है, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात होती तो इसमें 24 सदस्य रहते थे कंपनी के, जो इसकी देखरेख करते थे। ठीक है भाई, जो इसका डायरेक्टर जो देखरेख करते थे। कोर्ट ऑफ कंट्रोल में क्या, ये नियंत्रक मंडल था। ये जो नियंत्रक मंडल था ये जो है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन क्या इसे भी समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों के स्थान पर एक भारत सचिव पद लाया गया। भारत सचिव पद की शुरुआत कर दी गई, भारत सचिव पद। और भारत सचिव जो होता था वो एक कैबिनेट मंत्री होता था। मेरी बात समझ रहे हो। और इस भारत सचिव पद के अंडर में एक क्या है, भारतीय परिषद। मेरी बात, भारत सचिव पद में अगर बात करते हैं, देखिए भारत सचिव, मैं आपको इसमें कह रहा हूं भारत सचिव पद जो था, ये भारत सचिव पद में क्या है, इसके अंडर में क्या 15 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई। और 15 सदस्य की अगर बात करते हैं तो 8 सदस्य जो थे, 8 सदस्य ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा। और 7 सदस्य कंपनी के होते थे, 7 सदस्य कंपनी के द्वारा चुने जाते थे। और दोनों को मिलाकर क्या है, भारतीय परिषद का निर्माण कर दिया गया था। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में और क्या हुआ कि इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं और इसमें क्या हो सकता है। देखिए अब जो है दूसरा क्या था, इसमें दूसरी जो विशेषता थी, अगर बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की, अब जो भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, गवर्नर जनरल का नाम क्या रख दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम रख दिया गया वायसराय। क्या रखा गया, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि ये किसका प्रतिनिधि हो गया था, अब क्राउन का प्रतिनिधि हो गया था। क्राउन ने इसे अपने अंडर में ले लिया था। पहले जो है गवर्नर जनरल ये किसके अंडर में था, ये कंपनी के अंडर में कार्य करता था। इसलिए क्या है, अब गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया और क्या अब जो है वायसराय। और भारत का पहला वायसराय कौन था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भाई, लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था, लेकिन ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था भारत का। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था भारत का, लेकिन पहला वायसराय था। ठीक है ना। और इसके द्वारा और क्या कहा गया भाई, ये घोषणा पत्र में, तो अब ये जो है घोषणा पत्र जो लाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहां पढ़ा गया, लॉर्ड कैनिंग ने इसे कौन से, अगर बात करता हूं आपसे तो वो कौन से जिले में पढ़ा, वो पढ़ा था भारत के इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये जो है पढ़ा गया। और इलाहाबाद में क्या है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि अब भारत की जनता को ब्रिटिश जनता के समान माना जाएगा।
तो भारत की जनता के क्या है, भारत की जनता जो होगी वो किसके समान होगी, अब जो है ब्रिटिश जनता के समान माना जाएगा, ब्रिटिश जनता के समान माना जाएगा। ठीक है भाई, एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था, अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भारतीय से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और क्या है, सभी पोस्टों में क्या है भारतीयों को बिना भेदभाव के रखा जाएगा। तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा जो पॉइंट था, इसमें कहा गया जिन रियासतों ने, मेरी बात समझ रहे हो, जिन रियासतों ने कंपनी का साथ दिया 1857 की क्रांति में, उनके साथ समानता के साथ पेश आया जाएगा। और विशेषकर वे कौन कौन थे जो कंपनी का साथ दे रहे थे, इंदौर के होलकर, और क्या है, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, और क्या है, एक रेजिमेंट भी थी, उस रेजिमेंट का नाम था गोरखा रेजिमेंट। तीनों ने क्या है, इन्होंने तीनों ने क्या 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए क्या है, अगर ये ना होते तीन, तो लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा था कि मुझे रातों रात बिस्तर गोल करके ब्रिटेन भागना पड़ता। कंपनी तो उखड़ चुकी थी अगर तीनों ये साथ ना देते 1857 क्रांति में अंग्रेजों का। ठीक है ना, तो इसने कहा कि जिन रियासतों ने क्या है कंपनी का साथ दिया है, उनके साथ समानता के साथ पेश आया जाएगा। अब इसमें एक और क्या, मुगल सम्राट लिखो, मुगल सम्राट को क्या है, मुगल सम्राट को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट कोई नहीं रहेगा भारत में, सब जो है अब क्या है, किसका शासन हो गया था, अब सीधा जो है क्राउन का शासन हो गया था। अब कोई भी बादशाह की पदवी को समाप्त कर दिया गया, कोई बादशाह नहीं रहेगा, क्योंकि अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था भाई, बहादुर शाह जफर सेकंड था, जिसे क्या है 1857 क्रांति में अरेस्ट करके बर्मा की राजधानी रंगून में निर्वासित कर दिया गया, और वहीं जो है उसकी करवट बदलते बदलते क्या है मौत हो गई, और इसके बच्चों को दिल्ली में क्या है मौत के घाट उतार दिया गया। कोई भी जो है अब बादशाह नहीं रहेगा, या बादशाह कोई बचा नहीं, और सीधा जो है अब जो है शासन किसके, क्राउन के हाथ में आ गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आपको याद करके रखनी है। ठीक है भाई, या भेदभाव ये सारी जो है ये कौन कह रही है, ये आपका क्राउन। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि 1857 क्रांति घट चुकी थी और बहुत ज्यादा बदलाव करना जरूरी हो गया था क्राउन को, और क्राउन को ये भी समझ में आ गया था अगर भारत में क्या है राजनीति करनी है और कंपनी को क्या है शासन करना है, या कंपनी के माध्यम से शासन किया जा सकता है, तो भारतीयों से मिलजुल कर किया जा सकता है। ठीक है ना, भारत से मिलजुल कर रहेंगे, भारत के लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, तभी जो है ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था, काफ़ी चेंजिंग किया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, और भारतीयों के लिए काफ़ी छूट दी गई। तो इसलिए क्या है 1858 का जो आपका भारत सरकार अधिनियम है, इसे क्या है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुछ भारत के बुद्धिजीवियों ने इसे क्या है भारत के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा है, क्योंकि इसमें कुछ अधिकार दिए गए भारतीयों के लिए, और वे अधिकार क्या थे, इन अधिकारों को क्या है जो जनता को दिए गए, और वे अधिकारों की वजह से क्या इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया। ठीक है ना, तो पहला जो आपका वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, तो लॉर्ड कैनिंग ने, अब इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, अब जो जनता थी, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय जनता थी या भारतीय सैनिक थे, उनकी भी जो सदस्यों की संख्या घटा दी गई। ठीक है ना, जहां जो 66% थे वहां पर क्या है हाफ यानी कि 50% रख दी गई, और जहां पर क्या 1/3 थे वहां पर 1/4 कर दी गई, ताकि जो है और आगे जो विद्रोह और जन्म ना ले सके। मेरी बात समझ रहे हो। तो 1857 क्रांति ने काफ़ी परिवर्तन किया, और परिवर्तन ये हो गया कि क्राउन ने जो है शासन अपने हाथ में ले लिया। तो ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसके द्वारा क्या है जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक अच्छी वीडियो के लिए जो है फिर आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, फिर मिलते हैं।